हेलो जी। तो आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटेक्निक के वैसे टॉप 30 प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना भी है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के फिजिक्स से टॉप हमारा जो है 30 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो भौतिक विज्ञान के किस ऊर्जा के उपयोग में सबसे कम प्रदूषण होता है। तो सबसे कम प्रदूषण वाला ऊर्जा जो है आपके सामने कौन दिखता है, तो वो हमारा जो सौर ऊर्जा है, क्योंकि हमारा ये सूर्य से निकलता है, इसलिए जो कम प्रदूषित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या उपयुक्त सभी। तो दूसरा का हमारा जो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत हमारा जो क्या है, उपयुक्त सभी है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। तो देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो लगभग जो 1 सेकेंड के 10वां भाग तक रहता है, यानी कि 1/10 सेकेंड तक रहता है ना। रेटिना पर प्रतिबिंब जो है कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक हमारा जो रहता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अपवर्तनांक की इकाई हमारा जो क्या है। तो अपवर्तनांक का इकाई जो आपके सामने है, हमारा जो कोई इकाई ही नहीं इसका है ना। अपवर्तनांक के लिए कोई इकाई नहीं बना है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है। तो कार की हेडलाइट में जो प्रयोग में लाया जाता है वो हमारा जो कौन सा है, अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण क्यों, क्योंकि ये हमारा जो अभिसारी दर्पण कहा जाता है, और हेडलाइट का मतलब हमारा है वो सीधा प्रकाश जो है हमारा ले जाता है ना। तो इसलिए जो हम लोग जो है कार के हेडलाइट में हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अभी तक आप लोग जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसे प्रश्नों को लाने में। और बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें तो पैसा लग नहीं रहा है। तो अपना जो है थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, और वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है ये आप खुद से कभी बनाइएगा तब पता चलेगा। चलिए, कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर की धारा जो है 1 सेकेंड में हमारा जो कितने माइक्रो एम्पियर बनाते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6.25 इंटू 10 टू द पावर हमारा जो -12 हमारा जो बनाते हैं ना। तो इतना हमारा जो माइक्रो एम्पियर बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि यदि हमारा जो 12 प्रतिरोध वाले एक तार को तन्नित कर इसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है, तब इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए साहब, ये तो हमारा जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया। और न्यूमेरिकल वाला में आपको पता ही होगा, बहुत सारा हमारा जो माइंड लगाना पड़ता है। तो भाई साहब, अगर जो आप लोग चाह रहे हैं कि न्यूमेरिकल का हम अलग से वीडियो लेकर के आए, तो न्यूमेरिकल के लिए आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा। डिजिटल बोर्ड पर लेकर के आना होगा, यहाँ लिखने की सुविधा नहीं है। और जो बच्चे दिल पे पत्थर रख सकते हैं, 3 से 4 ही न्यूमेरिकल आपको जो पूछा जाएगा, तो इतना बनाइए ना बनाइए कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। इससे कम ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछता लगभग। तो 7वां का जो जवाब हो जाएगा ये 4 ओम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसके लिए आपको कमेंट्स करना है, ताकि हम जो है इसका वीडियो ला सके। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न की विद्युत विभव हमारा जो है, विद्युत विभव हमारा जो क्या है जी। तो यहाँ पे हमारा जो है विद्युत विभव एक हमारा जो है अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। विद्युत विभव एक क्या है, अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 9th नंबर क्वेश्चन की विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम इन्होंने दिया। किसने दिया, हमारा जो है विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फेराडे ने दिया। कौन दिया, फेराडे ने। सी नंबर हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां नंबर प्रश्न। 10वां क्या है कि बादलों का रंग सफेद होने का क्या कारण है। तो देखिए, बादलों का रंग हमारा जो है सफेद होता है, इसके पीछे कारण हमारा जो है प्रकाश का परिकिरणन, है ना। क्या है, प्रकाश का परिकिरणन हमारा, है ना। यानी कि बादलों का रंग सफेद हमारा जो क्यों होता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ये क्वेश्चन कराए हुए भी थे, बहुत मस्त क्वेश्चन था। घनत्व का एसआई मात्रक हमारा क्या होगा, है ना। 11 का जवाब आपके सामने हमारा जो हो जाएगा
केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी कि मास बटे वॉल्यूम होता है, उससे आप निकालिएगा, घनत्व निकल जाएगा। तो घनत्व कैसे बात रहा है, केजी प्रति मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्या है कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब या हमारा जो और भी यहाँ पे जो है लिखा हुआ है वो हमारा जो राइट आंसर है। तो उस प्रतिबिंब को हम लोग जो वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को ही सिर्फ हमारा जो पर्दों पे प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे। सर्च लाइट का परावर्तन कौन सा है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है ये बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अवतल दर्पण है ना। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम क्या है, प्रकाश को हमारा जो प्रकाश को फोकसित करना है ना, फोकस करना, फोकस। तो सर्च लाइट हमारा जो किसको, टॉर्च को बोला जाता है, तो इसमें फोकस करेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान हमारा जो क्या होता है। देखिए श्रृंखला में अगर जो जुड़ा हुआ होगा भाई साहब, तो करंट का मान जो है वहां पे हमारा जो क्या हो जाने वाला है, हाँ एक ही रहने वाला है, ये हमारा जो यहाँ पे होगा। तो सी नंबर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, है ना। सिरे में अगर जुड़ा हुआ है, मेने श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो एक जैसा मान माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 क्या है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई एफ को द्रव हमारा जो है 4/3 में डुबोया जाता है, तो द्रव की और दर्पण के फोकल लंबाई क्या होगी, है ना, यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो 15 नंबर का जो जवाब हो जाएगा वो हमारा जो डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब कैसे होगा इसके लिए आपको जो है कमेंट्स करना है ना। कमेंट्स कीजिएगा तो स्पेशल वीडियो हम जो है न्यूमेरिकल का लेकर के आएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला अगला हमारा है कि एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, उसका भार किसके निकटतम होगा। चलिए यहाँ पे बोलिए कि एक पिंड का द्रव्यमान जो है 50 किलोग्राम है, तो उसका भार जो है किसके निकटतम हो जाएगा, ये हमारा जो पूछा गया है। तो 16 ग्राम है, तो भार निकटतम जो हमारा हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, एम इंटू जी के बराबर होगा। डब्ल्यू बराबर हमारा एम इंटू जी। हमारा जब 50 किलोग्राम दही दिया तो 50 इंटू 9.8 कीजिएगा, आपको जो है 400 हमारा जो कितना आ जाने वाला है, 90 न्यूटन आ जाने वाला है ना। देख लीजिएगा, भागा करके W इज इक्वल टू एम जी फॉर्मूला यूज होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला, मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आती है। तो हमारा जो ध्वनि तरंगे जो है 20 हर्ट्ज से हमारा जो 20,000 हर्ट्ज तक हमारा आती है। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा सही यहाँ पे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर कि एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव पलवन कर रही है, यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंककर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो नाव हमारा जो है क्या होगी, है ना। अगर विक्षोभ उत्पन्न कीजिएगा तो नाव जो है हमारा जो क्या हो जाएगी, हाँ ऊपर नीचे होगी। क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे होगी। और जिसके कारण जो हमारा जो बच्चे ऊपर नीचे होने के कारण यहाँ पे हमारा जो है अपने ही स्थान के ऊपर नीचे मतलब जो है होने लगेगा, ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो डी नंबर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर कि रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है, इस्पात की, तांबे की, पीटवा लोहे की, ढलवा लोहे की, है ना। 19 का जवाब दीजिए तो आपके सामने हमारा जो जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, इस्पात की, है ना। क्या हो जाएगा, ए नंबर इस्पात की। रेल की पटरी किस धातु की बनी है, इस्पात की, किसकी, इस्पात की। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। बहुत मेहनत लगता है बच्चे, फिर से हम बोल रहे हैं कि आप लोग जो टीचरों को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो है हमें भी सपोर्ट मिले और आप लोग को भी हम सपोर्ट कर सके। जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। मेहनत तो करना ही पड़ता है। चलिए यहाँ पे हमारा जो कमानेदार घड़ी में कौन सा ऊर्जा संचित रहती है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्थितिज ऊर्जा याद रखिएगा। इसमें हमारा जो क्या होता है ना, स्प्रिंग जो आगे स्थितिज में रहता है, जब हमारा जो है उसमें कोई वस्तु लटकाया जाता है तब जो है गति में आता है, तो ये हमेशा नहीं मिल सकता।
इसलिए कमानेदार घड़ी में हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा होता था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से 2 के त्वरण से गमन कर रही है तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, है ना। देख लीजिए हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप जो है यहाँ पे, है ना। तो हमारा जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व कीजिएगा। हमारा जो 25 मीटर हमारा आने वाला है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग क्रमशः v तथा जो हमारा जो यहाँ पे हाँ 3 हो तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। गतिज ऊर्जा जैसे निकालिएगा हाफ इंटू एम इंटू हमारा जो v होता है, तो सब से सब कट जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तरफ तो दिया हुआ ही है 3, तो हमारा जो 1:3 देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो क्या हुआ, 1:3 हमारा जो है राइट आंसर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला हमारा क्या है कि उस ताप को बतावे जब सेंटीग्रेड तथा जो है फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पाठ्यांक देते हैं, तो वो हमारा जो -40 डिग्री सेल्सियस है। कौन सा तापमान है, -40 डिग्री सेल्सियस है। जो तापमान, इस तापमान में हमारा जो क्या होता है, एक ही दोनों में होता है, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। कितना में, -40 डिग्री में। कितना में जी, -40 डिग्री में। चलिए -40 डिग्री में। चलिए आगे चलते हैं, रेडियो तरंगों का वेग हमारा जो है कितना है। चलिए रेडियो तरंगों का वेग हमारा कितना है, 24 का जवाब दीजिए। 24 का हमारा जो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना, क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये प्रकाश के चाल के वेग के ही बराबर है। चलिए, किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान का क्या कहते हैं। चलिए, तो 25 का जो जवाब आपके सामने आएगा वो हमारा आएगा क्या, बी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा, चुंबकीय प्राणोत्तर, चुंबकीय प्राण। चलिए अगला हमारा जो है क्वेश्चन आपके सामने, अगला, सॉरी बच्चे, हाँ अगला हमारा जो है कि 100 वाट का बल्ब है, 20 घंटे जलता है, तो यूनिट हमारा जो कितना खर्च होगा। देखिए भाई, मतलब जो 1000 वाट बराबर जो आपको पता है 1 यूनिट है। 20 घंटा अगर जो जलता है तो 100 वाट का है, तो ये मतलब जो 10 घंटा में तो हमारा जो 1 यूनिट उठा देगा, तो 20 घंटा में हमारा जो कितना यूनिट उठाएगा बताइए, 2 यूनिट उठाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने। 27 है कि एक 2 ओम के प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो प्रतिरोध को प्रभावित होने वाली धारा क्या होगी, है ना। चलिए देखिए, तो हमारा जो 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 12 एम्पियर, या हमारा जो इनमें से कोई नहीं, तो 27 का जो जवाब हो जाएगा वो हमारा जो क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर, है ना। क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर, यानी कि हमारा जो है इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इनमें से कोई नहीं हमारा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका आंसर हमारा जो कितना आना चाहिए, हमारा जो 5 एम्पियर आना चाहिए, 5 एम्पियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 6 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस से एक खगोलीय दूरबीन बनाई गई है। समान समायोजन के लिए दूरबीन की उच्च ऊर्ध्वाधर क्षमता हमारा जी क्या होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो जवाब देना है आपको, चलिए यहाँ पे जवाब क्या देना है, हमारा जो 5 देना है डायरेक्ट, है ना। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन, और दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सो प्लीज अभी तक अगर जो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए,
हम सोए नहीं हैं, क्वेश्चन करेक्शन करने में बचे और नींद थोड़ा सा मतलब जी टाइप का आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हैं, हमें पता है। पृथ्वी के किसी वस्तु का पलायन वेग हमारा क्या होता है? चलिए, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या हमारा जो वस्तु के साइज पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र आता है या हमारा जो वस्तु के द्रव्यमान और साइन वगैरह मिलता है। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का। यहाँ पे हमारा जो है वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है ना, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि तारों का निर्माण जो है प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ तारों का निर्माण जी? तो तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस से हुआ। किससे हुआ? हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस से, है ना। चलिए, उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जो है जाने से पहले इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप जो है इस चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय।